Good morning, Kalyan. Good morning. Kalyan, we have got a question from one of our viewers और वो पूछ रही हैं कि उनका डिवोर्स हुआ है और उनको अब लाइफ में लव ढूंढना बहुत मुश्किल लग रहा है। उनको उनके दिमाग में ये फियर बैठ गया है कि वो अकेले रह जाएंगी जिंदगी में और ये उनके दिमाग से जा नहीं पा रहा है एंड शी इज आस्किंग कि हाउ कैन शी कोप विद दिस फीलिंग एंड ओपन हरसेल्फ फॉर लव अगेन। Okay. Thanks a lot for this question, whoever asked this one, because this will be helpful for many of us. So, first of all, let us address this aspect of fear. Why at all we experience fear? In this particular case, हमें जो previous experience हुआ है divorce वाली, तो वो जो experience है वो हमें एक negative feeling दे रही है और कहीं ना कहीं दिमाग में ये बैठा हुआ है जो वही रिपीट ना हो जाए फ्यूचर में, इस वजह से ये फियर का एक्सपीरियंस हमें हो रहा है। तो यहाँ एक्चुअली हमें जो समझना है, जो जिंदगी का कोई भी एक्सपीरियंस जो है वो रिपीट नहीं होती है। अपने आप में वो अलग अलग एक्सपीरियंस आते रहता है। पिछला एक्सपीरियंस रिपीट हो जाएगा ये सिर्फ एक सोच है, सच नहीं है। नेचुरली इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो पहले तो ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है, जो पहले पिछला जो अपना एक्सपीरियंस है, वही एक्सपीरियंस फ्यूचर में होना है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ जो हो सकता है ना हो, ऐसा बात नहीं कह रहा हूँ। मैं दावे से कह रहा हूँ, जी ये पॉसिबल ही नहीं है पिछला एक्सपीरियंस फिर से रिपीट हो जाए। क्योंकि फिज़िक्स वाइज़ अगर हम देखें, हर एक चीज़ अलग-अलग तरीके से पनपता है लाइफ में। रिलेशनशिप्स भी वैसा ही है। तो पहला तो ये डर हम जब तक ना एड्रेस करें समझ के साथ जे पिछला एक्सपीरियंस और फ्यूचर एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस एंड फ्यूचर एक्सपीरियंस कैन नॉट बी द सेम, कैन नेवर बी द सेम। ये एक बात है। और दूसरा है, हम अगर ऐसा दिमाग में लेके चले जो हमें किसी का साथ चाहिए ही चाहिए लाइफ के लिए, ये भी एक दबाव है, ये भी एक प्रेशर है, मेंटल टेंशन की बात है। लाइफ हो सकता है जब अकेले ही बहुत अच्छी तरह से गुजार सकते हैं। ये सच्चाई भी हम अगर कन्फ्रंट कर लेते हैं, तो फिर वो फियर भी और सेकंड लेवल के लिए घट जाएगा। जब आई एम ओके टू स्टे अलोन कंप्लीटली। तो ये 2 चीज़, एक है पिछला एक्सपीरियंस फिर से रिपीट होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है फिज़िक्स वाइज़। और दूसरा है, ये अगर अकेले ही रह जाते हैं तो भी एक एनरिचिंग लाइफ़ हो सकता है। ये अगर दोनों चीज़ हमें समझ आ जाता है, तो फिर वो फ़ियर गायब हो जाएगा और फिर जो हो रह जाएगा, वो है एक रिलैक्स्ड माइंड। और उस रिलैक्स्ड माइंड जो देख सकता है, वो हम टेंस्ड माइंड से नहीं देख सकते हैं। और वहीं पर इमरजेंसीज़ होता है, वो रिलेशनशिप्स हो या कुछ भी इवेंट हो लाइफ में, वो नेचुरल इमरजेंसीज आते रहता है लाइफ में। ठीक है। कल्याण, इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि आप कह रहे हैं कि हम ये एक्सपेक्टेशन कि हम अकेले भी फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं, ऐसे सोचने के लिए अ, हम लोगों का माइंड एज ह्यूमंस इज नॉट मेड इन अ वे टू से दैट हाँ वी कैन स्टे अलोन। हम लोग कंपेनियनशिप ढूंढते हैं बाय नेचर। सो हाउ डू वी हाउ डू वी ट्रेन आवर माइंड और हाउ डू वी मेक आवर माइंड बिलीव दैट हाँ दैट लाइफ कैन बी फुलफिलिंग इवन इफ वी आर अलोन। हाँ, नहीं इसमें देयर इज नो पॉइंट ऑफ ट्रेनिंग द माइंड फॉर दैट। बट द फैक्ट इज दैट वी हैव सीन मेनी लाइव्स which are actually fulfilling and enriching in nature, uh, even if they are staying alone throughout their lives। ये तो एग्जांपल्स हम बहुत देख चुके हैं लाइफ में। तो ये फैक्ट्स को देखते हुए इसका समझना, जो लाइफ अकेला भी जिया जा सकता है और एनरिचिंग लाइफ जिया जा सकता है, ये समझना, बस समझना। हमें कॉपी करने का जरूरत नहीं है, हम वैसा ही एम कर लेते हैं लाइफ में, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बट लाइफ तो अकेला भी हो सकता है, इस फैक्ट को देखना, जस्ट देखना, जो अकेला भी हो सकता है। इससे क्या होता है, हमारे दिमाग में जो कंपेनियनशिप का जो एक मैंडेट घुसा हुआ है, ये रिलैक्स्ड हो जाता है। फिर मतलब कहा ये नहीं जा रहा है कि आपको अकेला ही रहना है जिंदगी में, पर कहा ये जा रहा है कि अकेला भी जिंदगी जिया जा सकता है और अच्छी तरीके से जिया जा सकता है। जब ये समझ में हमें आ जाता है, तो कंपेनियनशिप का जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है और उससे आंखें खुलने लगती है और फिर हमें चीजें और भी गहराई से और सफाई से दिखने लगती है। कल्याण, आपने जो आंसर्स दिए
they seem to be very simple but difficult to implement for someone to be able to do what you are saying. Do you think हम लोगों को किसी को जिसको ये issue है, they should seek professional help if they are unable to manage things? This is an irony of life that the simple things actually look difficult. So, because of the fast-paced life and the complications of life events, we may see the things little complicated way. तो इसके लिए तो definitely professional help would help the people to uh, see see the things clearly. The perceptory clarity comes out of a non-judgmental, unscripted conversation with professionals. So definitely people must seek consultation with the professional people, and so basically this professional help, as we say, this is nothing but seeking a non-judgmental discussion space with one individual who has some clarity about the psychic processes, psychological processes rather. So definitely professional help would bring clarity, further clarity.